बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर के ए संधू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? सर्दी से बचे हुए हैं? एक्चुअली सर्दी कुछ अजीब तरह की सर्दी है, आपको पता है, थोड़ी ड्राई ड्राई सी, बल्कि काफी ड्राई ड्राई सी, डिहाइड्रेशन जनरेटिंग सर्दी है छोटे बच्चों के लिए स्पेशली। लास्ट पूरा वीक कोई वीडियो नहीं मैं कर पाई, एंड टुडे आई एम अगेन फीलिंग बेटर अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर सफरिंग फॉर अ होल वीक। अजीब सी फॉग है, अजीब सी वो धुआं धुआं सा एनवायरनमेंट है, फुल ऑफ पोल्यूशन। सांस लेना भी मुहाल है फॉर द नॉर्मल पीपल इवन। तो जिसको फ्लू या इस तरह सीजनल इफेक्ट्स हो उसके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है सांस लेने में। तो इसके लिए कुछ चीजें, कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ आज, जो मुझे लगता है कि सर्दी के शुरू में ही बीइंग मदर हम सब लोगों को कर लेनी चाहिए। बीइंग मदर ऑफ लिटिल वंस, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्दी के शुरू में ही जो मैं करती हूँ, यू नो बच्चों को की चेस्ट को कवर्ड रखना। सबसे पहले तो बच्चों को वार्म लेयर्स पहनानी चाहिए, इतनी लेयर्स होनी चाहिए, बच्चों की वार्म ड्रेसिंग होनी चाहिए, और उनकी चेस्ट जो है स्पेशली कवर्ड हो शुरू में ही, ताकि वो बहुत ज्यादा अफेक्ट ना हो। ये तो नहीं हो सकता कि सीजन एकदम से चेंज हुआ है और छोटे बच्चे जो हैं वो, जिनके उनकी इम्यूनिटी भी बहुत लो होती है, वो बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं। मैं तो खैर हमारे घर में सबसे पहले सर्दी मुझे लगती है। मैं कभी रिकॉर्ड नहीं ये टूटने देती हर साल, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं चूंकि एस्थमेटिक भी हूँ, एलर्जिक हूँ, और बहुत जल्दी हाइपर सेंसिटिव हूँ, बहुत जल्दी मुझे सर्दी लग जाती है सबसे पहले पूरी फैमिली में। और साथ साथ फिर मैं अपने आप को भी संभालती हूँ, साथ साथ बच्चों को भी संभालती हूँ, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मदर्स को ये चीज बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो लास्ट ईयर से मैंने कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं वो अडॉप्ट की, ताकि बच्चे और मैं कम से कम अफेक्ट हो जाते हैं हर दफा, लेकिन उनके इफेक्ट्स जो हैं उस इन्फेक्शन के इफेक्ट्स को लोअर डाउन करने के लिए वो कम फील हो, उसके लिए कुछ सूप्स, यखनीज और कुछ इस तरह की टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, स्पेशली फॉर एल्डरली पीपल जो आपके घर में हैं, आपके बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी, और आपके बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी। वो ये कि जब शुरू होता है सीजन, आपको पता है कि अब सर्दी एकदम से आनी है, और ये हमारे मुल्क में ऐसे ही आती है। इन आवर कंट्री इट इज ऑलवेज द सीन दैट इट डजंट कम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड सडनली इट कम्स तो एकदम से अटैक होता है हमारे ऊपर सर्दी का, और ड्राई सर्दी होती है, ड्राई विंटर्स, डिहाइड्रेशन कॉजिंग एंड स्किन ड्राइनेस, और कलर भी अजीब सा मेरा भी हुआ हुआ है आजकल, आप देख रहे होंगे। तो अजीब सा कलर हो जाता है इंसान का, स्किन टैनिंग भी स्टार्ट हो जाती है ड्राइनेस की वजह से। तो एक तो स्किन की केयर अपनी और बच्चों की बहुत ज्यादा करें, लेकिन इंटरनली, स्किन की फिर भी खैर है, इंटरनली जो है वो थोड़ा बच्चों को वार्म अप रखने के लिए आप देसी मुर्गी, जो जिसको कहते हैं ना, एक तो ब्रॉयलर चिकन है वो नहीं, देसी मुर्गी जो है उसकी देसी घी के अंदर, घर के बने हुए देसी घी के अंदर अगर आप यखनी बना सकती हैं, सूप की मैं बात नहीं कर रही, उसमें कॉर्न और वो सब कुछ आपको पता है, कॉर्न फ्लोर वगैरह वो सारी चीजें डाल के और विनेगर वगैरह डाल के, वो चीजों की मैं बात नहीं कर रही। आप सिंपली यखनी, जिसको हम ब्रॉथ कहते हैं, वो बच्चों को पिलाएं और खुद भी वो लें। तो ये बहुत सारी चीजों से आपको बचा लेती है ये यखनी, जो एक देसी टोटका है। और इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा जो बच्चों को वो देसी घी यूज करवाएं घरों के अंदर, सर्दियों में स्पेशली, वैसे तो हर सीजन में, लेकिन गर्मी में इतना ज्यादा नहीं खाया जाता। ड्राई फ्रूट्स में बच्चों को जो जो भी आर्टिकल्स पसंद हैं, चिलगोजे हो गए, चिलगोजे तो खैर तोलों और माशों के भाव आ रहे हैं, रॉन्ग वर्ड यूज कर दिया मैंने शुरू में। एलमंड्स ले लें, वॉलनट्स ले लें, पीनट बहुत अच्छी है, फुल ऑफ प्रोटीन्स एंड फुल ऑफ फैट्स, ये डाइट्स हैं। तो इनको इंक्लूड करें बच्चों की डाइट्स के अंदर भी, और अपने बच्चों का भी ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आप लोग यूज करेंगे शुरू में ही, तो आप लोग को जो शांतों की और मेडिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो जो आपको लगता है घरेलू टोटके, जैसे मैंने अपनी मेड को भी कहा है कि वो मुझे वो अलसी की पिनिया बना के दो, थोड़ी आपको पता वार्म होती हैं उनकी, वो थोड़ी उनकी तासीर कहते हैं जिसको, गर्म होती है, इस वजह से उन्होंने मुझे उस लास्ट ईयर भी बना के दी थी। तो मुझे लगा कि वो काफी अच्छी है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बूस्टअप होता है। इसके अलावा एलसी के नेट से देख सकते हैं बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा अलसी के जो है वो बेनिफिट्स हैं। और तो उनकी पिनियां भी बनती हैं, वो और तरीकों से भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो काफी हॉट इंग्रेडिएंट है, विंटर्स में स्पेशली खाई जाती हैं, गर्मियों में तो नहीं मेरे ख्याल में इतनी हॉट चीजें। इसके अलावा आप नीम गर्म दूध के साथ खजूर, 2-3 खजूर हर रोज जरूर ले लें और बच्चों को भी दें, हनी डाल के वार्म
ल्यूक वार्म मिल्क के अंदर हनी डाल के वो भी बच्चों को दे सकते हैं। अगर बच्चों को उनका टेस्ट ऐसे नहीं अच्छा लगता तो अब वैसे एक स्पून जो है बच्चों को हनी का दे के साथ में उनको मिल्क दे दें और खुद भी ये लें। ये ऐसी चीजें हैं जो आप अगर रूटीन में शामिल कर लें, ड्राई फ्रूट्स और हॉट मिल्क एंड स्किम्ड मिल्क ले लें अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो, और डेट्स एंड देसी मुर्गी की यखनी, और अगर आपको देसी मुर्गी का टेस्ट नहीं पसंद तो यू कैन टेक द ब्रॉथ ऑफ मटन। तो ये वो तमाम चीजें हैं अगर हम अपनी फर्स्ट वीक ऑफ द विंटर जो है इसमें अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं, अपने बच्चों की डाइट में भी, तो मेरे ख्याल में जल्दी रिकवर कर लेते हैं। अगर इन्फेक्शन अव्वल तो होता ही नहीं है, अगर हो जाए तो जल्दी रिकवर कर सकते हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ द विंटर। तो मेरे ख्याल में एक पहले तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं, अगर हो जाए तो हम जल्दी उससे रिकवर कर पाएंगे ड्यू टू दीज देसी टोटकास तो बहुत टेस्टी भी लगती हैं ये चीजें, सर्दी में खाने का वैसे भी मजा आता है गर्मियों की निस्बत। तो आई होप यू लाइक द टॉक ऑफ द डे। एंजॉय कीजिए वीकेंड पे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।